डॉक्टर साहब, संशय बहुत है, सवाल बहुत हैं लोगों के जहन में। सबसे बड़ा सवाल तो यही है जिसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगी कि कोवैक्सीन ने अभी तीसरा ट्रायल उसका पूरा नहीं हुआ, लेकिन पहले मंजूरी दे दी गई। ये सवाल कांग्रेस उठा रही है, कह रही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर क्लैरिटी दे। देखिए, ये जो फैसला हुआ है ये एक सिस्टमेटिक तरीके से सारे डेटा को, सारी इंफॉर्मेशन को, सारी ही जो एक्सपेरिमेंटेशन हुई है, एनिमल एक्सपेरिमेंट्स में हुई है, ह्यूमन फेज में हुई है, उस सारे को कुल मिला के लिया गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये फैसले जो करते हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा किए जाते हैं। उसमें क्लिनिशियंस हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। वो इन चीज़ों के फैसले लेते हैं और सिस्टमैटिक तरीके से फैसले वो लिए जाते हैं। जो उभर के आ रहे हैं पॉइंट जिसके बेस के ऊपर ये फैसला लिया गया है, सबसे पहले तो ये है कि हम इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की बात कर रहे हैं। पूरा काम पूरा नहीं हुआ है, चाहे वो फाइजर का वैक्सीन है, चाहे कोविशील्ड है, इन सब के ऊपर फेज 3 के कार्रवाई आगे चली हुई है और आगे ये क्लियर होगा। पहली बात है कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है because of the emergency prevailing due to the pandemic the world over, including India. Number 2, remember there is a very significant issue about the emerging mutations. You remember 1 week ago there was so much of panic and there was a concern that some of the vaccines can potentially be hurt by the mutations because the mutations might make it difficult for the vaccine to act. अब ये जो आईसीएमआर भारत बायोटेक का वैक्सीन है ये सारे वायरस का है, किल्ड वैक्सीन है, किल्ड वायरस का वैक्सीन है। तो ये एक ही एंटीजन को टारगेट नहीं करता, ये मल्टीपल वैक्सीन जो प्रोटीन्स हैं उनको टारगेट करता है। तो इसकी क्षमता जो है वो बहुत सारी मल्टीपल तरीके से बचाव करने की क्षमता ये रखता है। तो एक गारंटी देता है कि एक म्यूटेशन हो जाए, 2 म्यूटेशन हो जाए, उसकी वजह से कोई वैक्सीन अगर नाकाम हो तो इसमें ऐसे होने का चांस लगभग निल है, क्योंकि ये सारे ही वायरस के सर्विस के प्रोटीन्स को के अगेंस्ट ही एक्ट करता है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रही। दूसरा याद रहे कि इसमें जो कंडीशन है कि ये क्लिनिकल ट्रायल के मोड की तरह से हो। इट मीन्स कि जो पैरामीटर हम क्लिनिकल ट्रायल में फॉलो करते हैं, इनको वैक्सीन दिया जाएगा, उनके ऊपर उस तरह की नजर रखी जाएगी, उनके ऊपर उस तरह के अगर ब्लड टेस्ट होने हैं, इम्यूनोजेनिसिटी देखनी है, वो सारा सब कुछ देखा जाएगा। लेकिन ये याद रहे कि ये सोच विचार के ये फैसला किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन को जैसे कि कुछ दूसरे देशों ने सीधा ही सबको लगाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। ये कंडीशनल इसका लाइसेंस है, आप इस तरह से लेकर चलिए। और क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन थी, ये भी याद रहे, हमारे पास ऑप्शन कोविशील्ड के द्वारा एक क्लियर ऑप्शन आती है, लेकिन ये वैक्सीन हमें वो ऑप्शन देता है जिसके साथ ये संभव है कि म्यूटेंट्स की भी अगर पेंडेमिक में धाक जमती है, आगे आते हैं, नुकसान करते हैं, तो ये वैक्सीन उनको भी कवर करेगा। तो होलिस्टिकली इसको लेके ये फैसला विज्ञान के आधार पर किया गया है। डॉक्टर साहब, दोनों की अगर एक्यूरेसी की बात की जाए तो फर्क कितना होगा दोनों में? देखिए, दोनों अलग तरह के वैक्सीन हैं, अलग प्लेटफॉर्म के वैक्सीन हैं। और ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसमें 70% प्रोटेक्शन की बात की जा रही है और उससे भी ज़्यादा हो सकती है, जैसे आज से और इंफॉर्मेशन आएगी, यूके में आएगी, यहाँ पे आएगी, तो उसको उस तरह से देखा जाए। इस वैक्सीन को हमें उस नज़र से ना देखकर इस तरह से देखना चाहिए कि जो डेटा हमारे पास है, सबसे पहले ये सेफ वैक्सीन है, इसमें कोई सेफ्टी का इश्यू अब नहीं है, जो कि हमें किसी की भी तरह का फिक्र होना चाहिए। भारत के ही लोगों में लगभग 22,000 लोगों में इसकी डोजिंग हो रखी है और उससे पहले फेज 1 फेज 2 में औरों की भी डोजिंग हो रखी है और सेफ्टी का कोई इश्यू लगभग बिल्कुल अब नहीं है। दूसरा है कि इम्यूनोजेनिसिटी में कोई डाउट नहीं है। इम्यून रिस्पॉन्स जो है, जैसे मैंने कहा, सिर्फ एक ही एंटीजन के अगेंस्ट या एक ही प्रोटीन के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि मल्टीपल प्रोटीन्स के अगेंस्ट है। मल्टी प्रॉन्ग प्रोटेक्शन ये देता है, वो भी हमारे सामने है। अब जो बाकी डेटा आता जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल जारी रहेगा, मेन क्लिनिकल ट्रायल, उसके रिजल्ट्स आएंगे, वो देखे जाएंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। साथ साथ जिनको ये वैक्सीन दिया जाएगा उनके ऊपर भी नजर रखी जाएगी।
फाइनल कंपैरिजन क्लिनिकल ट्रायल पूरा होने के बाद ही करा जा सकता है, लेकिन क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन में एक एडिशनल ऑप्शन देश के सामने आई है, उस ऑप्शन को लेके हम आगे चले हैं। हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन एग्जिस्ट करती है, और साइंस को कॉम्प्रोमाइज किए बिना, किसी भी तरह से साइंस को कॉम्प्रोमाइज किए बिना इस वैक्सीन को आगे लेके आ रहे हैं इस्तेमाल।